सबसे अच्छा उपहार जो आप किसी मित्र को दे सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पिता का धन्यवाद हो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर, वो हमारे सब क्लेशों में हमें शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में जा रहे हों। ये परमेश्वर का वचन हमें ऐसे बताता है कुरिन्थियों की पुस्तक में। जब आपका कोई मित्र बहुत दुखी या पीड़ा से होकर गुजर रहा हो तो हम क्या करते हैं? तो आप सोचते हैं कि काश आप कैसे भी कुछ करके उसका दुख रोक सकें। हम बहुत सी परिस्थितियां ठीक तो नहीं कर सकते और हम कई बार इन दो बातों में से एक बातें बोलते हैं। पहला, हम उस बात को टालते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि हम उसके दर्द को मिटा नहीं सकते और हम बहुत मजबूर हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा, हम ऐसी बातों को बोलते हैं जैसे कि निश्चित है, ज़रूर इसके पीछे कोई कारण होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। या फिर हम बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, और हम ये भी जानते हैं कि हो सकता है ये दोनों बातें सच तो हो सकती हैं, लेकिन इन बातों से शायद ही उसको कोई शांति मिले या शायद ही उसको कोई आराम मिले, लेकिन हम फिर भी ऐसे बातें बोल जाते हैं। बाइबल में, परमेश्वर के वचन में भजनकर्ता जो है वो शांति के बारे में बोलता है, परमेश्वर की शांति के बारे में। वो करुणा, एक शरण स्थान है, मार्गदर्शन है, या किसी के नज़दीक रहना ही उसको शांति दे सकता है। और पौलुस तो ये लिखता है कि जो शांति परमेश्वर ने हमें दी है, हम उसी के द्वारा दूसरों को शांति दे सकते हैं। परमेश्वर की तरह दूसरों को शांति देने का अर्थ है कि हम दूसरों के लिए मौजूद रहें, जब उनको हमारी ज़रूरत है हम उनके साथ खड़े रहें। आप दूसरों को तभी शांति दे सकते हैं जब आप किसी दूसरे के दुख को सुनते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, आप दिखाते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे लिए। आपको निरंतर अपने दोस्त के दुख में सहभागी होना पड़ेगा, जांचते रहना पड़ेगा, ताकि आप समझ सके कि उसने क्या खोया है। तभी आप महसूस करेंगे। जब आप दूसरों को शांति देते हैं तो वो तुरंत अपने अंदर के दुख भरे भावों को आपके सामने ले आते हैं, आपको बताते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं, और शांति की सलाह भी कई बार आपसे मांगते हैं। और वो सलाह जो है केवल बोलना नहीं है, लेकिन सच को समझना है, अंदर से बताना है। शांति ऐसे बोझों को बांटती है जिसे हटाया नहीं जा सकता। शांति देना मात्र दिखावा नहीं है, लेकिन हम अपने कामों से भी दिखा सकते हैं। हो सकता है उनको घर में खाना नहीं है, बच्चों की देखभाल करनी है, उनके छोटे मोटे काम करने हैं और उनका बोझ हल्का करना है। वो है, आप सोच समझकर अगर हृदय को छू लेने वाले शब्द हम बोलेंगे, उससे भी शांति मिलती है। दूसरों के दुखों में उनके साथ दुखी होना, उनके साथ हंसना, वो भी शांति देता है। और कई बार तो हम कुछ नहीं भी बोलें, शांति भी रहें, लेकिन उनके साथ खड़े रहें, वो भी शांति देता है। बिना बोले भी लोगों को हम शांति दे सकते हैं, अगर उनको ये एहसास हो कि आप उनके साथ खड़े हैं। जैसा परमेश्वर वायदा करता है वैसे हम तो नहीं कर सकते, लेकिन परंतु उसकी शांति को अपने व्यवहार के द्वारा हम जरूर दिखा सकते हैं। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे आज आपकी शांति की जरूरत है? उस व्यक्ति को ढूंढें, परमेश्वर की शांति जो उसने आपको दी है उसको दे दें, और परमेश्वर आपको इसके लिए बड़ी आशीष देगा।